Without commitment, you cannot start. Without consistency, you cannot finish. WhatsApp, Facebook, कल पूरी कौम के हाथ पैर फूल गए थे मेरे समेत जब Facebook बंद हुआ क्योंकि याद ही नहीं था पासवर्ड क्या. We are going to give you holidays, tax holidays, फलाना टमकाना. Create jobs. वो यूँ मुझे देखे, don't you dare do this. ले अवार्ड निकलने. मैं इमरान साहब चले गए, मैं पहले मजम्मत कर. रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम ज़ीशान नासिर है और टुडे इज़ द शो जिसके हवाले से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. जो पर्सनैलिटी हैं जिनसे आज हम बात करेंगे वो तो यकीनी तौर पर उसकी एक वजह है ही, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी अचीवमेंट आपको पर्सनल अचीवमेंट महसूस होती है. और ही इज़ नॉट ओनली द किंग बट द किंग मेकर टू. यस, वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन द वन ऑफ हिज ऑन काइंड, हिशाम सरवर भाई. What I have done, because when I see myself in a mirror before I hit my bed, वो लगता है कि हाँ ठीक है, वही लोगों को रिफ्लेक्ट हो रहा है, वही ऑल अक्रॉस पूरे पाकिस्तान में रिफ्लेक्ट होता है. और जिस तरह मोहब्बत है किसी नए शेयर का सोशल मीडिया पे, पता नहीं लोगों को ज़ाहिर एवरीबॉडीज़ गॉट अ राइट टू वॉच देयर ओपिनियन. तो नीचे एक कमेंट था जो कि मेरे रह गया है, नक्श हो गया है मेरे जहन में और मेरे दिल में. हमारी माओं के मसल्ले में दवाओं के ज़रिए ज़िंदा है. Amazing. अब ये मेरे अंदर की नक्श हो गया कि मतलब ना कोई मेरा इंटरेस्ट है, ना मेरा कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट, ना कोई पर्सनल इंटरेस्ट, ना कोई मेरा मोटिव है. मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इन लोगों को, जो कि हमारी यूथ है, जो कि 64% है, इनको रास्ता दिख जाए. जितनी कि मुझ में अक्ल है, मैं कौन सा अकल कुल लूँ, जितनी अक्ल है मैंने इनको समझाने की कोशिश की कि ये कर लो, मेरी गलतियों से ये सीख लो, अल्लाह करे तुम्हारा रास्ता निकला है. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा सर, शायर कहता है कि अकेला ही चला था जाने बे मंजिल, लोग आते गए, कारवां बनता गया. यू स्टार्टेड योर करियर बैक इन 1998 इन दिस पर्टिकुलर फील्ड. इतना कंसिस्टेंट होने का राज हमें बताइए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आज के दौर में यू कैन ऐड इनटू इट लेटर. बड़ा सार्केस्टिक किस्म का कमेंट है. ओ भाई, मुझे कुछ और आता ही नहीं था, मैं छोड़ के किधर जाता, मैं कहीं बैंक में लग जाता 5-10 हज़ार की नौकरी पे. उस ज़माने में कुछ आता ही नहीं था मुझे बस यही काम आता था, इंटरनेट पे अपनी सर्विस बेचना, टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड. हालांकि मैं जगती पुश्ती ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, ए मिलिट्री, और दूसरा मेरे वालिद साहब फ़ौज, मेरे दादा फ़ौज, मेरे परदादा फ़ौज, और इधर मैं घर में बैठे पजामे में काम करने का जो शौक़ था. सर इसके ऊपर भी शायर कहता है कि हो गया मोहब्बत में नाकाम तो करूँगा क्या, मुझे तो इसके सिवा कोई काम भी नहीं आता. बट हैविंग सेड दैट सर, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अमूमी तौर हमारी जो यूथ है वो कोई काम स्टार्ट करती है पर उस पर कंसिस्टेंट नहीं रहती है, उसके ऊपर फोकस नहीं रह पाती है, डी ट्रैक हो जाती है. सो व्हाट इज दैट वन पर्टिकुलर थिंग? बिकॉज आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज जब आप कामयाब होते हैं, जब आप अच्छा काम कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे ट्रॉल्स भी आपके पीछे हो जाते हैं ना. बहुत सारे ऐसे लोग जो कि आपको नहीं देखना चाहते अच्छा काम करते हो, ख्वाम कि आपके ऊपर तनकीद करते हैं. तो हाउ यू टैकल दैट सर? Denzel Washington, a famous Hollywood star, says, without commitment you cannot start, without consistency you cannot finish. यानी ये जो दो सीज़ है ना, कि अगर आप मुस्तकिल मजाजी से बढ़ते रहें आगे और अपने कॉज से कमिटेड रहें, तो एक वक्त आता है कि आप इम्पैक्ट क्रिएट कर लेते हैं. अब इसमें जो तीसरा सी है वो मैंने खुद लगाया, वो है कम्युनिकेशन स्किल. कि आपका अंदाज़ गुफ्तगू इतना हसीन होना चाहिए कि आपकी बात अगले के दिल में घर कर जाए. फॉर यू टू अचीव योर गोल, ए, never stop manifesting, B, do not give up on yourself. बीच वाला तो प्रोसेस है जीशान, आप चलते रहें. बाहर के हालात, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, मौसम, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, मुल्की हालात, ये तो आपके कंट्रोल में है ही नहीं. बट आपका अंदर जो चल रहा है वो अगर आप कंट्रोल कर पाएँ तो यू कैन एक्चुअली मेक योरसेल्फ कमिटेड टू अ कॉज एंड देन यू कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड. अच्छा सर, सुना है कि केयर टेकर जो गवर्नमेंट थी उसमें आपको कोई मिनिस्ट्री भी ऑफर की गई. पहले तो ये बताइए क्या ये हकीकत है या नहीं? ना तो मुझे सियासत में कोई दिलचस्पी है और ना मुझे सरकार में कोई दिलचस्पी है. जो इम्पैक्ट आप एज अ फ्री मैन क्रिएट कर सकते हैं, जीशान, 1000 लाइव्स ओवर एंड आई विल स्टिल चूज दिस पर्टिकुलर वे ऑफ अप्रोचिंग पीपल एंड मेकिंग एन इम्पैक्ट इन द सोसाइटी. लेकिन सर आपको नहीं लगता कि
بہت ساری چیزیں آپ اور بہتر انداز میں کر سکتے ہیں اگر پاور میں ہوں تو. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر میں نہ کر پایا کچھ, اے سے بی اسٹیپ پہ نہیں جا پایا, تو میں اے بھی کھو دوں گا نا. ایٹ لیسٹ لیٹس جسٹ اسٹے فوکسڈ آن اے رادر دین کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا, آگے بھی امپیکٹ نہ کریٹ اور پچھلا والا بھی جو ہے جو کام ہے وہ ادھورا رہ جائے. اچھے لوگوں کا سامنے آنا تب تک ناممکن ہے جب تک آپ سسٹم کو اچھا نہیں کر رہے. اٹ ٹیکس اے 1 split second ٹو رون آل یور ایفرٹ. وائی شوڈ آئی ڈو دس؟ سسٹم ٹھیک کریں, پھر اور بہت سارے اچھے لوگ ہیں جو شاید. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا, فار ایگزامپل ہائپوتھیٹیکلی اگر آپ آئی ٹی منسٹر ہوتے یا ہو جائیں تو کیا چینج لاتے, کیا ایک چیز ایسی جس پہ آپ فوکس کرتے؟ لوگوں کو ایمرجنگ اینڈ ٹرینڈنگ سکلز کے لیے تیار کرنا پڑے گا, which is the service industry. Number 2, e-commerce کو اگنور نہیں کر سکتے. How about having our own systems like Amazon, like Alibaba? پاکستان کا مسئلہ small cottages اور small manufacturers اور small industrialists کو ہیز میں کام کرانے کی وجہ سے, dubious policies کی وجہ سے یا uncertainty کی وجہ سے ہم نے ان لوگوں کو discourage کر دیا. This was our strength in 60s, 70s, 80s and a good part of 90s. Small cottages that employs 80% of the labor. I have not done any homework. I want کوئی بھی جس نے بھی کرنا ہے اپنا گوگل کر لے اور اسمال کاٹیج انڈسٹری ان پاکستان لکھے, آپ کو پتہ لگے گا 80% جو آپ کی لیبر ہے وہ اسمال بزنس اور اسمال کاٹیجز کے ساتھ ہے. اب چونکہ پالیسیز ہیز میں ہیں, اس کو کیسے امپاور کریں گے جب امپاور کرنے والا یعنی کہ لوکل مینوفیکچرر وہی کام کرنے کو راضی نہیں ہے, وہ ملک سے باہر بھاگ گیا. سو نمبر 1 تھنگ از آپ کو لوکل مینوفیکچررز کو ہنگامی بیسس پہ انکریج کرنا پڑے گا کہ اسٹارٹ مینوفیکچرنگ, وی آر گوئنگ ٹو گیو یو ہالیڈیز, ٹیکس ہالیڈیز, فلانا ٹمکانا, کریٹ جابس. عمران خان کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی, سو وہ اسٹوری ذرا ہمیں نریٹ کیجیے گا جب یو ہیو بین دیئر ٹو ریسیو دا اوارڈ, لیکن جب آپ اسٹیج پہ گئے دا کراؤڈ ریئیکٹڈ. کچھ زیادہ ہی ڈرائی ہو گیا تھا معاملہ. مجھ سے پہلے انڈسٹری کے کچھ لوگوں کو اکنالج کیا گیا, دراز کے اونرز کو اکنالج کیا گیا, پاشا کے جو اس وقت کے چیئرمین تھے ان کو بلایا گیا, ان کو اوارڈ دیا گیا. تو میں جب گیا تو ایکچولی آئی کے نے جب وہ شور سنا تو سنا وہ شفالی کا جو ریئیکشن تھا نا, جو آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں, وہ شی واز سرپرائز کہ یہ کیا ہوا اتنا شور. تو جب تک میں اسٹیج پہ آیا یہاں پہ, اب دیکھو اتنی میری عقل ہے کہ اتنا ہی مجھے پتہ ہے, مجھے نہیں پتہ وہ جو ہوتے ہیں سیکورٹی والے کو کیا سول سیکورٹی والے کیا کہتے ہیں ان کو, اسپیشل سروس, اسپیشل سروس میں, ہاں اسپیشل ایجنٹس. اس نے وہ تھے بھیا, آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں, وہ کچھ 6 فٹ 2 انچ کے, ہم ٹھہرے ذرا چھوٹے سے, انہوں نے مجھے اس طرح دیکھا کیونکہ آئی وانٹیڈ ٹو اسٹاپ بیفور گوئنگ ٹو اسٹیج, کیونکہ اتنا شور تھا. تو میں نے کہا میں ان کو اکنالج کروں, جو میری کسٹمری ہیبٹ ہے یہاں پہ حاضر. وہ یوں مجھے دیکھے, ڈونٹ یو ڈیئر ڈو دس, لے اوارڈ نکلنے. آئی مین اس نے بولا نہیں بٹ ہی ساؤنڈیڈ لائک دس. تو میں وہ جو رکا تھوڑی سیکنڈ کے لیے, اور پھر میں اس پرائم منسٹر کے پاس گیا. تو کیا ورڈ بائی ورڈ سننا چاہتے ہو؟ جی ورڈز بائی ورڈز, انڈیڈ وہ کہتے ہیں نا ورڈز فرام دا ہارسز ماؤتھ, بیکاز ناؤ وی ہیو یو, بجائے اس کے کہ ہم کسی اور سے سنیں آس پاس. وہ سامنے بھائی صاحب کھڑے تھے, سیکرٹ سروس, وہ سیکرٹ سروس والے وہ کھڑے ہوئے, تو مجھے یوں دیکھی جا رہے تھے جیسے وہ. تو میں کہا یار یہ دے دے مجھے جانے دے, یہ کہہ رہا نکلو یہاں سے. ورڈ یہی تھا, جملہ یہی تھا, بڑی فین فالوئنگ ہے تمہاری. اچھا سر, عمر سیف صاحب ریسنٹلی آئی ٹی منسٹر ہے, وہ کہہ رہے ہیں پے پال آ رہا ہے پاکستان میں. سو میں نے ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھی ڈاکٹر عمر کی, انہوں نے کہا کہ کوئی تھرڈ پارٹی, یہ آفس چھوڑنے سے پہلے, ابھی دیکھو مجھے یہ بھی نہیں پتا آفس چھوڑ دیا کہ نہیں چھوڑ دیا, بندہ اتنا ہی میں اگنورنٹ ان چیزوں سے. لیکن میں نے ان کے وہ لنکڈ ان اور فیس بک پہ ایک اسٹیٹمنٹ دیکھی تھی کہ تھرڈ پارٹی والیٹ ہے کوئی اس کے تھرو. تو مجھے اتنا ہی پتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے, بٹ آئی بلیو یہ تو پہلے بھی پیونیر کر رہا تھا شاید. تو مجھے اس کا نہیں پتا ذیشان, آئی ول ہیو ٹو ڈگ مور ان ٹو دس, اور دیکھنا پڑے گا کہ کس کے ساتھ ارینجمنٹ ہوئی ہے. اچھا سر, سنس چونکہ آج کی جو یہ محفل ہے, آج کا جو یہ سیشن ہے, اٹس ایکچولی ٹوٹلی فار یو ٹو سیلیبریٹ یو ایکچولی. نہ آپ نے میرے سے سیاست کرا دی, آپ نے میرے سے منسٹری, اب کیا رہ گیا میرے پیچھے, اب رہ گیا پیچھے. Since you just crossed the 1 million subscriber on the YouTube and you just got your golden button, سب سے پہلے تو once again بہت بہت مبارک ہو اس کے لیے. کیا فیلنگ تھی, because I can totally understand the kind of a person you are, شاید بہت زیادہ یہ وہ والی فیلنگ نہ بھی ہو, لیکن what was the initial emotion جب آپ کو ای میل
बेल रिसीव हुआ होगा या इवन गोल्डन बटन रिसीव हुआ, तो व्हाट वाज दैट एक्चुअल इमोशन, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ यंग पीपल जो कि आपको फॉलो करते हैं तो एक इंस्पिरेशन के लिए। आतंकवादी जिसने मुझे इस नंबर्स में फंसाया वो इसी कमरे में बैठा हुआ है और मेरी टीम का हिस्सा है। मेरे वहमो गमान में भी नहीं था कि ये सब कुछ हो रहा है, मेरी टीम का हिस्सा है। वो मुझे रोज़ देख के बताए, सर अभी इतने रह गए कम, अभी इतने कम, सर ये देखना आप फरवरी के बीच में हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद से मैं भी फिर अब इंसान हूँ, मतलब तजस्सुस तो होता था, हर रोज़ मैं यही देखता था कि यार ये अभी कब होगा कब होगा। बट आई विल बी ऑनेस्ट, अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र, जो वक्त दिखाए अच्छा दिखाए, इज्जत के साथ दिखाए, बस इतना ही ब्रैक था। मतलब ये क्या नंबर्स को क्या सेलिब्रेट कर। वेल आई वुड लाइक टू गिव द अपॉर्चुनिटी टू ऑल द ऑडियंस ओवर देयर एज वेल, ताकि आप भी सवाल करें, हमारे सवाल तो साथ साथ चलते रहेंगे। इफ एनीवन ऑफ यू हु वांट टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम सर हिशाम सर, प्लीज गो अहेड। सर मेरा सवाल सिर्फ स्ट्रेट है कि सर एज अ फ्रीलांस it becomes quite difficult for us to manage time and work together. Like I'm a student, we have created assignments, exams, all that. So what strategy do you use to manage all of these things? Like what advice would you give to me मैं स्टडीज और इस सब को बैलेंस कर सकूं? पढ़ाई तो करनी है। आज अभी मैं रास्ते में आ रहा था और मैं अपने कोलीग्स को ये बात बता रहा था कि मेरी एक बड़े अरसे की आदत हो गई है, और वो अरसे की आदत ये हो गई है कि मैं सुबह उठते ही मोबाइल नहीं देखता और रात को सोने से थोड़ा वक्त पहले मोबाइल नहीं देखता। ये जो सेल्फ डिसिप्लिन है ना जवान, दिस विल हेल्प यू गो प्लेसेस इन लाइफ। दिस सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आप खुद को एक घड़ी पे बांध रहे हैं। मैंने एक थ्योरी दी 4 पावर आवर्स। इट मीन्स कि जब आप काम कर रहे होंगे ना तो आप सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन, फ़ोन की डिस्ट्रैक्शन, इन सब चीज़ों को बंद कर देते हैं। डिस्ट्रैक्शन हज़ार किस्म के स्यापे हैं हमारे पास, व्हाट्सएप, फेसबुक। कल पूरी कौम के हाथ पैर फूल गए थे मेरे समेत जब फेसबुक बंद हुआ, क्योंकि याद ही नहीं था पासवर्ड क्या, जब वो लॉग आउट कर दिया उसने। सो ये वो गैजेट्स हैं जिन्होंने हमें हुक्ड कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करेंगे तो आपका फोकस रह जाएगा। सर मेरा क्वेश्चन फ्रीलांसिंग की उसमें था, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी फ्रीलांसिंग की मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, डिफरेंट ट्रेंड्स हमारे मार्केट के अंदर आते जाते हैं। तो उन्हीं की चीज़ों को आप मतलब किस तरह अपडेट करते हैं अपने आप को उसी के हिसाब से, और आप मेरे स्टूडेंट्स को क्या मतलब देते हैं? देखो, जो भी मार्केट प्लेस है ना उसमें बड़ा साफ नज़र आता है, चाहे अपवर्क हो, चाहे guru.com हो, चाहे पीपल पर आर, फ्रीलांसर। वो आपको बताते हैं कि जब आप प्रोजेक्ट की प्लेसमेंट देखते हैं ना, आपको पता लग जाता है किस तरह के प्रोजेक्ट पोस्ट हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे 5 साल पहले ड्रूपल था, नहीं 10 साल पहले ड्रूपल था, 5 साल पहले वर्डप्रेस था। अब आपको नज़र आते हैं AI से रिलेटेड ज़्यादा प्रोजेक्ट्स। सो दैट इज़ अ साइन के इमर्जिंग और ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या हैं उनको पकड़ लो। तो जो प्रोजेक्ट्स पोस्ट हो रहे हैं वो निशानदेही करते हैं कि किस तरह के स्किल सेट जो है वो इन डिमांड है। लेकिन एक सदाबहार रहेगा हर वक्त, और वो आप सबके गोश गुजार में कर दूँ, वो है डिजिटल मार्केटिंग। दैट विल ऑलवेज स्टे, वो नहीं ख़त्म होती। बेचेंगे तो कमाएंगे ना। आई थिंक वी शुड मूव टुवर्ड्स द फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस एंड देन फिर हम कंक्लूजन की जानिब जाएंगे। वी डू हैव वन क्वेश्चन, चलें आप पूछ लें। तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि इन्होंने कहा है कि आप जब कंटेंट क्रिएटर होते हैं, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आपकी जो ऑडियंस है उनका जो पर्सपेक्टिव है वो ब्रॉडर होना चाहिए, सही है। तो आप बिजनेस में या एज अ कंटेंट क्रिएटर ये पर्सपेक्टिव रख सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट भी आपकी मर्ज़ी की हो और आपकी ऑडियंस भी उसके लिहाज से मोल्ड हो जाए। होता है, अगर आप उस प्रोडक्ट के बारे में रेगुलरली बात कर रहे हो। मैं अपने कंटेंट में एफिलिएट प्रोडक्ट्स भी बेचता हूँ, इधर भी और अक्रॉस द बॉर्डर भी। तो बिल्कुल होता है। आप नैरेट, अगेन परसेप्शन है ना, जैसे आप बिल्ड करना चाहें अपनी ऑडियंस की परसेप्शन बिल्ड कर दें तो बिल्कुल होता है। बिल्कुल ऐसी है जैसे सर ने बात कही है, इफ वी कंक्लूडेड इन पोएटिक मैनर, तो शायर कहता है कि तू जौहरी है तो पहचान मुझको, तू जौहरी है तो पहचान मुझको, मेरी शोहरत का इंतजार ना कर। सो मूविंग फॉरवर्ड सर, फाइनल मैसेज क्या है? थका नहीं जमे रहो, डरना नहीं डटे रहो, कामयाब हो जाओगे देर सवेर बीच। कुछ लोग होते हैं, जैसे अभी सर ने इनिशियल अपनी गुफ्तगू में भी कहा था कि जब आप बहुत सारी चीज़ें खैर के लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि खैर एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान को जुदा करती है बाकी लोगों से। खैर वाले का जो अदद है, दर्जन है, वो 12 का नहीं होता, 13 का होता है। खैर वाला जो है वो अपने बारे में नहीं सोचता, अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचता है। यही फर्क होता है एक बड़े आदमी और बड़े इंसान में। और खास तौर पे जब ये चीज़ आपके अंदर होती है, द मोमेंट यू एक्चुअली एंटर्ड इन द अरीना, तो आप पॉजिटिव वाइब्स को रेडिएट करते हैं। और सर हम एक्चुअली फील कर रहे थे द मोमेंट यू एंटर्ड इन दिस अरीना,
तो वो जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो रेडिएट होना शुरू हो गई थी. So sir, it is actually indeed a pleasure to share space with you. और well, that's all with that program. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.